हाय गाइज, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू अ न्यू वीडियो अगेन। गाइज, आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं डी के उच्चारण के नियम। तो सबसे पहले देखते हैं रूल नंबर 1। यदि इसके पिछले क्लास यानी कि ए से लेकर सी तक उच्चारण के नियम आपने नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं और बहुत ही आसानी से इंग्लिश पढ़ना और लिखना सही सीख सकते हैं। तो देखिए, रूल नंबर 1 है, यदि किसी वर्ड में डी के बाद अगर जी ई हो तो डी साइलेंट रहता है, मतलब कि डी को आपको प्रोनाउंस नहीं करना है, डी का उच्चारण नहीं करना है। अब देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे कि है यहाँ पे देखिए वेज। वेज में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे डी के बाद जी ई आ रहा है, तो देखिए यहाँ पे डब्ल्यू का हो जाएगा व और ई का होगा यहाँ पे ए। अब ई को कहीं पे हम ए प्रोनाउंस करते हैं, कहीं पे इसको अ प्रोनाउंस करते हैं, कहीं पे इसको ई प्रोनाउंस करते हैं। तो ये भी आने वाली वीडियो में आपको बताया जाएगा कि ई को हम कहाँ पे क्या प्रोनाउंस करते हैं। अब देखिए यहाँ पे डी साइलेंट है क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग डी के बाद जी ई आ रहा है, इसके लिए डी यहाँ पे साइलेंट है। और जी ई का हो जाएगा ज। यहाँ पे जी को हम ज प्रोनाउंस, जी को कहीं पे ग प्रोनाउंस करते हैं और कहीं पे ज प्रोनाउंस करते हैं। ये जी के उच्चारण के नियम के बारे में आपको बताया जाएगा आगे क्लास में। तो देखिए यहाँ पे जो लास्ट में ई है ये साइलेंट है। किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर ई आता है तो वहाँ पे ई साइलेंट रहता है। तो यहाँ पे जी को ज प्रोनाउंस करेंगे, ये हो जाएगा वेज। वेज मतलब होता है कील। कील जो कि आप दीवार में आप मारते हैं कील, उसको हम बोलते हैं वेज। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, बज। अब देखिए यहाँ पे बी यू डी जी ई है, यानी कि डी के बाद जी ई आ रहा है, इसलिए यहाँ पे डी साइलेंट है। बी यू जी ई ये केवल हो गया बज। बज मतलब होता है हिलना या फिर हटना। नेक्स्ट है बजट। बजट मतलब होता है बजट। इसमें भी देखिए डी है, डी साइलेंट है क्योंकि डी के बाद जी ई आ रहा है और डी को हम प्रोनाउंस नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग डी के बाद जी ई आ रहा है। उसी तरह से है लेजर। लेजर मतलब होता है खाता बही। कजल। कजल मतलब होता है लाठी या फिर डंडा। इन सभी वर्ड में आप देख रहे हैं कि डी आ रहा है और डी के बाद जी आ रहा है। तो इसके अलावा किसी भी वर्ड में डी के बाद अगर जी ई आता है तो वहाँ पे डी जो है वह साइलेंट रहता है, डी को हम प्रोनाउंस नहीं करते हैं। अब देखते हैं रूल नंबर 2। यदि किसी वर्ड में डी के बाद अगर जे हो तब भी डी जो है वह साइलेंट रहता है, डी को हम प्रोनाउंस नहीं करते हैं। देखते हैं एग्जांपल, जैसे कि है एडजस्ट। इसको हम एडजस्ट नहीं बोलते हैं या फिर एडजस्ट नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे एडजस्ट, यानी कि डी यहाँ पे साइलेंट है। क्यों? क्योंकि डी के बाद जे आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे ए का हो जाएगा अ, डी साइलेंट है, जे का होगा ज और यहाँ पे एस का हो जाएगा आधा स और टी का हो जाएगा आधा ट। अब यहाँ पे देखिए जो यू है इसको हम अ प्रोनाउंस करते हैं, यहाँ पे अ हो जाएगा, ये हो जाएगा एडजस्ट। एडजस्ट मतलब होता है नियमित करना। नेक्स्ट है अज्योर। इसमें भी देखिए डी के बाद जे आ रहा है और यहाँ पे डी साइलेंट है। अज्योर मतलब होता है शपथ दिलाना। अगला है अज्वाइन। अज्वाइन मतलब होता है छुड़ा देना। नेक्स्ट है एडजेक्टिव। इसको एडजेक्टिव नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मतलब होता है विशेषण। नेक्स्ट है अजज। अजज मतलब होता है निर्णय करना। इसमें भी देखिए ए डी के बाद जे आ रहा है। तो आई होप रूल नंबर 2 भी आपने अच्छे से समझ लिए होंगे कि अगर किसी भी वर्ड में अगर डी के बाद जी आता है तो वहाँ जे आता है, तो अगर वहाँ पे डी क्या रहता है, साइलेंट रहता है, डी को हम प्रोनाउंस नहीं करते हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट रूल। तो गाइज अब देखते हैं रूल नंबर 3। ये सबसे लास्ट रूल है, यदि किसी वर्ड के बीच में अगर एन डी हो और एन डी के बाद कॉन्सोनेंट हो तो वहाँ पे जो डी होगा, यानी कि एन डी जो आप एक साथ देख रहे हैं, इसमें जो डी है वह साइलेंट रहेगा। अब देखते हैं एग्जांपल, जैसे कि यहाँ पे देखिए हैंडसम। इसको हैंडसम नहीं बोलते हैं, यहाँ पे डी साइलेंट है, वर्ड के बीच में आ रहा है एन डी और उसके बाद जो एस है ये क्या है, कॉन्सोनेंट है, मतलब कि ये इस रूल को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे डी साइलेंट रहेगा। यहाँ पे देखिए हैंड हो गया, हैंड और हो गया सम, पूरा हो जाएगा हैंडसम। हैंडसम मतलब होता है आकर्षक या सुंदर। तो देखिए अब इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि इसमें दो शब्दांश है, यानी कि एक हो गया हैंड और दूसरा हो गया सम, मतलब कि दो शब्दांश से मिलकर एक शब्द बना है। और यहाँ पे देखिए हैंड, यानी कि हैंड आपको नहीं बोलना, ये हो गया हैंड और डी साइलेंट है। नेक्स्ट है हैंकरचीफ। अब इसमें देखिए हैंकर, यानी कि जो र आ रहा है, इसको र प्रोनाउंस नहीं करना है, यानी कि इसको साइलेंट रखना है, इसको बोलना है हैंकर चीफ। यहाँ पे डी साइलेंट है और इसमें बीच में जो आर है वो भी साइलेंट है। हैंकरचीफ मतलब होता है रुमाल।
सैंडविच, इसको देख के सैंडविच नहीं बोलते हैं, ये होता है सैंडविच। सैंडविच मतलब होता है कचौड़ी। अब देखिए यहाँ पे बीच में क्या आ रहा है, एनडी आ रहा है और उसके बाद डब्लू क्या है, कॉन्सोनेंट है। नेक्स्ट है देखिए ग्रैंड फादर, इसको ग्रैंड मदर या फिर ग्रैंड फादर नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं ग्रैंड मदर, यानी कि डी जो है वह साइलेंट है। एनडी आ रहा है, आप देख रहे हैं यहाँ पे बीच में एनडी आ रहा है और उसके बाद एम जो है ये कॉन्सोनेंट है। ये आपको ध्यान देना है कि इसके बाद कॉन्सोनेंट आना चाहिए एन डी के बाद। तो इसमें भी देखिए दो सिलेबल से, दो शब्दांत से मिलकर बना है एक शब्द, यानी कि एक हो गया ग्रैंड और दूसरा हो गया मदर। तो यहाँ पे डी साइलेंट है, ये हो गया ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर। अब यहाँ पे देखिए जो आर है ये कोष्ठ में है, इसका मतलब है कि लास्ट में जो आर आ रहा है यहाँ पे आपको आर को साइलेंट रखना है, या फिर आप चाहे तो आर को आधा प्रोनाउंस कर सकते हैं, यानी कि ग्रैंड मदर, या फिर आर को आप पूरा साइलेंट रखें। नेक्स्ट है ग्रैंड फादर, ग्रैंड फादर, इसमें भी देखिए एन डी आ रहा है, उसके बाद एफ क्या है, कॉन्सोनेंट है। और इसमें भी देखिए लास्ट में किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर ई आर आता है, यहाँ पे देखिए वर्ड के बीच में भी अगर ई आर आता है तो वहाँ पे आपको क्या करना है कि आर जो है वह साइलेंट रहता है। तो देखिए इसमें आर साइलेंट है, किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर ई आर आता है तो वहाँ पे आर आपको साइलेंट ही रखना है। ये ऐसे आपको ज़्यादा से, यानी कि जो आपका जो प्रोनाउंसिएशन है वो रॉन्ग नहीं होगा यदि आप आर को साइलेंट रखें, या फिर आप कोशिश करेंगे कि इसको आधा प्रोनाउंस करें तो आप कभी कभी पूरा प्रोनाउंस कर देंगे। तो आप चाहें तो इसको साइलेंट ही रखें, आपका प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल करेक्ट होगा। तो आई होप डी के उच्चारण के नियम के बारे में आपने बिल्कुल ही अच्छे से समझ लिए होंगे। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी और नए टॉपिक के साथ। अगला वीडियो आपका आएगा ई के उच्चारण के नियम, यानी कि डी के बाद ई आता है। तो ये सीरीज चल रही है ए से लेकर जेड तक जितने लेटर होते हैं उन सभी के बारे में, किस तरह से हम उच्चारण करते हैं एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आपको वीडियो मिलेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।